ड्यूटरनॉमी में हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यवस्था विवरण। व्यवस्था विवरण 4था अध्याय। आप देखिए कि खुदावंद कैसे कह रहा है कि कहीं तुम्हारा मन मेरी आज्ञाओं से दूर ना हो जाए, इसलिए अपने मन की चौकसी करना। 9वीं आयत को पढ़े। यह अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने विषय में सचेत रहो और अपने मन की बड़ी चौकसी करो। और अपने मन की बड़ी चौकसी करो, कहीं ऐसा ना हो कि जो बातें तुमने अपनी आंखों से देखी जी उनको भूल जाओ और जीवन भर के लिए तुम्हारे मन से जाती रहे। और वो बातें जो तुमने देखी, बनी इज़राइल से कह रहा है खुदावंद। एक जबरदस्त खुदा साक्षात उनके सामने उतर आया पहाड़ के ऊपर, और वो पहाड़ जो था वो थरथरा रहा था, और खुदा बादलों को ओढ़े हुए, घटाओं को ओढ़े हुए जबरदस्त रीति से वहां आया, और उसके पास सामने उस पहाड़ के चारों तरफ बाड़ा बांधा, और मूसा ने लोगों को आज्ञा दी कि इस पहाड़ पर चले मत जाना, इसको छू मत देना, कहीं तुम्हारा जानवर आकर के इसको छू देगा तो वो मर जाएगा। वो पहाड़ पवित्र है, प्रेज द लॉर्ड, जिस पे खुदा उतरा हुआ है। इतना हौलनाक खुदा है, और लोग नरसिंगे का शब्द सुन के अपने टेंट में थरथरा रहे थे। जिस खुदा को आज लोग मखौल बना करके घूम रहे हैं ना, वो इतना महान खुदा था, इतना पवित्र था, इतना पवित्र है। और फरिश्ते चिल्ला चिल्ला करके पुकारते हैं, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। आमीन। और मंदिर की डेवड़ियां जो है वो डोलती हैं, उसके वस्त्र से के घेर से मंदिर भर जाता है। इतना महान प्रतापी खुदा है वो। वो कह रहा है अपनी औरतों के पास 3 दिन तक मत जाना, अपने आप को अशुद्ध मत करना, खुदा से मिलने आ रहे हो। नहाना धोना, अपने आप को पवित्र करना, और फिर खुदा के घर को आना। इस तरीके से खुदा लेकर के आया लोगों को अपने से मिलने के लिए, उससे मुलाकात कैसे करने आना है। प्रेज द लॉर्ड। आगे बात समझ में कह रहा, अपने वस्त्र धोना, नहाना, वस्त्र धोना, अपने आप को पवित्र करना, और फिर खुदा से मुलाकात करने आना। ग्लोरी टू गॉड। आप बात समझ रहे हैं? ये कोई ऐसा नहीं है 50 रुपए दे के मान जाता है। 50 रुपए दिए और वो मान गया। ये 50 रुपए वाला बाबा थोड़ी ना है, ये तो खुदा है। आमीन। आगे बात समझ में? इसके अंदर सामर्थ है, ये जो कहता है वो होता है, और कहता है जो जमीन में तुम्हें दिलाने जा रहा हूं उसके पहले लायक बनाऊंगा तुमको मैं, और फिर मैं तुमको वहां लेकर के जाऊंगा। आ रही बात समझ में? जिस जगह को आप पोजेस करने जा रहे हैं, जिस जगह के लिए आप जा रहे हैं, वहां उसके लायक वो उनको बना रहा है। इसके लिए क्या कर रहा है? 13वीं आयत में लिखा, एंड ही डिक्लेयर्ड अनटू यू हिज कवनेंट, अपनी वाचा, which he commanded you to perform, even 10 commandments, और 10 हुक्म दिए, and he wrote them upon 2 tables of stone, और उसने 2 तख्तियों के ऊपर, पत्थर की पट्टियों पर, वो तख्तियों के ऊपर उनको लिख दिया और कहा इनको मानना। And the Lord commanded me at the time to teach you statutes and judgment, that he might do them in the land where ye go over to possess it, जहां तुम वहां जाओगे। Praise the Lord। तो उनको वो याद दिला रहा है कि डरते और कांपते हुए अपने मन को
उसकी चौकसी करते हुए, उसकी आज्ञाओं को मानते हुए, उसकी वाचा की पालना करते हुए तुम उस देश में जाना। आगे बात समझ में? प्रेज द लॉर्ड। अब निकालेंगे, मैं बैकग्राउंड बना रहा हूं थोड़ी देर, फिर आपको समझ में आएगा कि मैं कहां लेके जाऊंगा। आज का जो टॉपिक है, द वर्ल्ड इज फॉलिंग अपार्ट। ये संसार टूट के बिखर रहा है, इसमें कोई भी चीज अब स्ट्रेट नहीं है। आज उसी को हम देख रहे हैं और आज के निशानों की हम बात करेंगे। इब्रानियों 12:25 से 29 में लिखा हुआ है, पढ़िए हिंदी में क्या लिखा हुआ है। सावधान रहो, हाँ, और उस कहने वाले से मुंह ना फेरो जी, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर ना बच सके, हाँ, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी करने वाले से मुंह मोड़कर क्यों कर बच सकेंगे। अब देखिए ये फिर कहां ले जा रहा है, वापिस ड्यूटोनॉमी में ले जा रहा है कि उससे बचने नहीं पाए थे वो। जब पृथ्वी पर मूसा ने उनको चेतावनी दी थी तो वो नहीं बच सके। खुदा ने अपने शब्द को सुना करके डायरेक्ट कांग्रीगेशन से बात करी। जब वो उस पहाड़ के नीचे थे तो वो कह रहे थे, खुदा हमसे बात मत कर, मूसा तू ही कर लिया कर। क्यों? खुदा के सामने खड़े कैसे हो गए? खुदा हमारी खूबसूरती को देखने थोड़ी ना आ रहा है, हमारे कपड़े को देखने थोड़ी ना आ रहा है। ये तो पल भर की है, ये तो ढल जाती है, ये तो आज है और कल नहीं। आपके पास आज धन दौलत है, कल नहीं होगी। आज आपके पास सब कुछ है और कल नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सेहत, ये सब कुछ जाता रहता है, लेकिन खुदा का वचन है जो कभी नहीं टलेगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी पर मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। वो कह रहा, सी that he refused not him that speaketh, for if they escaped not who refused him that spake on earth, much more shall not we escape if we turn away from him that speaketh from heaven। जो आसमान से बात करता है डायरेक्टली, उससे हम कैसे बच सकते हैं अजीजों? आगे देखिए क्या लिखा है 26वीं आयत। उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, हाँ, पर अब उसने ये प्रतिज्ञा की है जी कि एक बार फिर मैंने पृथ्वी को नहीं वरन आकाश को भी हिला दूंगा। अब मैं पृथ्वी को नहीं, अब आसमान को भी हिलाऊंगा। अब मैं क्या करूंगा? अब पृथ्वी की बात नहीं हो रही, उस समय पृथ्वी को हिलाया था। कह रहा अब जब दूसरी बार जब वो आ रहा है तो आसमान को भी और पृथ्वी को भी हिलाएगा। और जो चीज हिलने वाली उसका क्या पता लिखा है? और यह वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है, हाँ, कि जो वस्तुएं हिलाई जाती हैं जी, वे सर्जी हुई वस्तुएं होने के कारण टल जाएंगी जी, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती, हाँ, वे अटल बनी रहे। आमीन। जो हिलाया नहीं जाएगा वो अटल बना रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। जो चीजें हिलाई जाएंगी उसका क्या होगा? वो टल जाएंगी। तो आज क्या बात कह रहा है वो? Wherefore we receiving a kingdom। अब देखिए 28वीं आयत में क्या कह रहा है? इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, हाँ, उस अनुग्रह को हाथ से ना जाने दे, उस अनुग्रह को हाथ से ना जाने दे जिसने खुदा ने आपको किस में बुलाया? अपने राज्य में बुलाया है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सुन सकता हूं? हाँ, जब खुदा ने आपको एक राज्य को स्वीकार करने के लिए बुलाया जो कि हिलाया नहीं जाता, उसके लिए क्या है? आओ हम और भी अनुग्रह को पाएं। लेट अस हैव ग्रेस whereby we may serve God। कैसे? acceptably and with reverence and with godly fear। कैसे काम करना है? पढ़िए 28वीं आयत।
इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो मिलने का नहीं, उस अनुग्रह को हाथ से न जाने दे, जिसके द्वारा हम भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना कर सकते हैं जिससे वह प्रसन्न होता है। ऐसी सर्विस करें उसकी जिससे हम उसको प्रसन्न कर सकें। Wherefore we receiving a kingdom which cannot be moved, जो हिलाया नहीं जा सकता, let us have grace, आओ हम और भी अनुग्रह को पाएं ताकि हम उसको कैसे सर्व करें कि खुदा को पसंद योग्य हो, जिसके वो योग्य हो उसको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाया जाए और भय के साथ और खुदा के डर के साथ। वो क्योंकि भय योग्य खुदा है, उसका नाम है रेवरेंड, और इसलिए रेवरेंस चाहिए उसके भवन में विद गॉडली फियर, और खुदा का डर रख करके उसकी सेवा करनी है। क्योंकि खुदा कौन है? फॉर आवर गॉड इज अ कंज्यूमिंग फायर। वो क्या है? वो धधकते भट्टे की आग भी है, जला के राख करने वाला खुदा है। ओ वो तो प्यार करता है, वो तो प्यार करता है। ये भी पढ़ लो, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। भस्म करने वाली आग भी है। और खुदा ने जो उसके साथ उस जमाने में लोग नहीं चले है, अब ये सोचिए 20 लाख में से 2 लोग गए हैं, उन्हें जंगल में ढेर कर दिया लोगों को। क्या सोच रहे हैं आप? क्यों? क्या उनको वाचा नहीं मिली? क्या उनको नियम नहीं दिए? क्या खुदा ने उनसे प्रेम नहीं किया? क्या खुदा ने उनको छुड़ाया नहीं? क्या खुदा ने अपने बलि हाथ से उनको नहीं निकाला? सब कुछ खुदा ने किया, उसके बावजूद भी उसके ऊपर भरोसा नहीं कर पाए, उसके बावजूद भी उसके पीछे नहीं चल पाए। वो नई जनरेशन गई, ओल्ड जनरेशन जो थी वहीं मर के खप गई। क्यों? उनको क्या चाहिए था? वही पुरानी लसन, वही पुरानी चीजें। हमें मच्छी नहीं मिली, हमें मीट नहीं मिला, हमें ये नहीं। वो सब भूल गए कि खुदा आसमान से स्वर्गदूतों का मन्ना गिरा रहा है। वो इतना कॉमन और निकम्मा हो गया उनके लिए। आगे बात समझ में? आज भी ऐसे ही लोग सोच रहे हैं। सुना था, हमारे दादा से बात करी थी, आज देखो इतना समय हो गया, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं भाई। आज मैं वही बताने जा रहा हूं क्या क्या हो चुका है। कल मैं देख रहा था लाइव टेलीकास्ट ट्रंप का, और क्वेश्चन एंड आंसर्स हो रहे थे, और वो बता रहा था कि मैंने 8 वॉर्स रुकवाई हैं और मैं नहीं चाहता कि मैं ईरान को ख़त्म कर दूं, और मैंने भी उसका ब्रिज तोड़ दिया। वहाँ पे उसके और भी पर्सनल लोग खड़े हुए थे जिनसे वो पूछ रहा था, तो वो कह रहा वी विल नॉट डिस्क्लोज आवर प्लान्स। उसने कहा मेरा प्लान ये नहीं है कि मैं वहाँ ख़त्म कर दूँ, हाँ, लेकिन मैंने उनको बोला है कि अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे सारे ब्रिज तोड़ दूंगा। मुझे सिर्फ यहाँ से 45 मिनट लगेंगे। मैंने जो तुम्हें टाइम दिया है, उन्होंने 7 दिन मांगे थे, कह रहा मैंने इनको 10 दिन दे दो सोचने के लिए। आगे बात समझ में? तो आज ये जो दुनिया जहां खड़ी है, और आज आप देख रहे हैं प्रोटेस्ट चल रहा है चारों तरफ, वर्ल्ड में चल रहा है, इंडिया में नहीं। इंडिया में तो हर जगह चल ही रहा है। किंगडम्स आर फॉलिंग, राज्य गिर रहे हैं। सच नहीं गिर रहे, किंगडम्स आर फॉलिंग। हर चीजें टूट के बिखर रही हैं। क्वालिटीज देख लो आप इनकी। एप्स्टीन फाइल खोल दी, पूरे वर्ल्ड के लोग जो हैं वो कैसे लोग हैं, सारी किंगडम्स को चलाने वाले लोग कैसे हैं, कैसे? ये अंधकार की दुनिया है, घोर अंधकार है। ये जो किंगडम्स ऑफ द वर्ल्ड्स हैं, ये क्या होगा? ये खत्म होंगे। ये अपने अपने रोल को पूरा करते जा रहे हैं।